नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल इजी मैथ्स वाला में। आप लोगों को सूचना देनी है कि मैंने अपने YouTube चैनल का नाम चेंज किया है। जो लर्न विद धर्मेंद्र मिश्रा होता था वो अब हो गया इजी मैथ्स वाला। इजी मैथ्स वाला इस तरीके से आप सर्च करेंगे, इजी मैथ्स वाला, तो ये चैनल का नाम है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अब इसी चैनल को आप लोग सर्च करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कल हम लोगों ने पढ़ा था संख्याओं का प्रकार। संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं, उसमें हम लोग 14 तरीके की संख्याएं देखे थे। और आज ये हमारा है 17वां दिन। 17वां दिन है ये, और तारीख है 28। तो संख्याओं के प्रकार हम लोगों ने देखा था। जैसे प्राकृतिक संख्या हम लोग देखे थे, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्याएं, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, और उसके बाद फिर को प्राइम नंबर यानी सहभाज्य संख्या, और फिर परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, उसी में एक ट्विन प्राइम नंबर भी हम लोग देखे थे, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये सारी संख्याएं हम लोग एक बार लिख चुके हैं और इसके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ रहे हैं। और हम लोग पढ़े थे कल अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हम लोग कल देखे थे, और आज उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या या इसी को ही कहते हैं कंपोजिट नंबर, इंग्लिश में कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। इसी को यौगिक संख्या कहते हैं, यौगिक संख्या, यौगिक संख्या। तो ये भाज्य संख्या क्या होती है, जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी संख्याएं जो खुद और एक के अलावा किसी और भी संख्या से विभाजित हो। जैसा आप लोग सब जान रहे हैं कि जो हम लोग अभाज्य संख्या पढ़े थे, तो अभाज्य संख्या सिर्फ एक और स्वयं से विभाजित होती है, और वो और कोई फैक्टर उसका नहीं होगा कि और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगी। लेकिन यहाँ भाज्य संख्या नाम से ही पता चल रहा है भाई, कोई भी संख्या अगर होगी तो वो खुद से और एक से तो जरूर ही विभाजित होगी। लेकिन भाज्य संख्या एक और खुद के अलावा भी किसी और एक संख्या, कम से कम किसी और एक संख्या से जरूर विभाजित हो। तो जैसे हम लोग देखें, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया। ये सब संख्याएं कैसी हैं? ये सब संख्याएं ऐसी हैं जो एक से तो विभाजित होंगी ही, खुद से भी विभाजित होंगी, लेकिन कोई न कोई एक फैक्टर इसका और जरूर होगा जिससे ये संख्या विभाजित होगी। जैसे हम 15 को ही ले लें, तो 15 का फैक्टर कितना होगा? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 15 होगा। तो ये एक से विभाजित हो रही है, खुद से भी, मतलब खुद से और 15 से, खुद से विभाजित हो रही है और एक से विभाजित हो रही है। उसके बाद इसका दो फैक्टर और है, 3 और 5। तो इस तरीके से भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त भी किसी एक संख्या से जरूर विभाजित होती है। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। प्राइमरी की बुक में इसका नाम यौगिक संख्या दिया गया है, कंपोजिट नंबर इसकी इंग्लिश होती है। तो भाज्य संख्याएं ये संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और एक अन्य संख्या, कम से कम एक और अन्य संख्या से जरूर विभाजित हो। अब हम लोग देखेंगे मित्रों परिमेय संख्या। परिमेय संख्या काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। और परिमेय संख्या से एक प्रश्न टेट के पेपर में अवश्य मिलेगा आपको। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। अब परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या की पहले परिभाषा हम लोग देखेंगे, उसके बाद डिटेल में इस परिभाषा को भी समझेंगे, और चीजें जो एग्जाम में आने वाली होती है ये सारी चीजें समझेंगे। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, ऐसी संख्याओं को क्या कहेंगे?
परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर कहेंगे। अब पी बाई क्यू में भी कुछ कंडीशन है, जहां पी क्या है, जहां पी एक पूर्णांक है और क्यू क्यू की वैल्यू जो है ये जीरो नहीं हो सकती। क्यू की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। अगर हम कोई संख्या पी बाई क्यू के रूप में, यानी मान लीजिए इस तरीके से हम लिख रहे हैं 3/5, इस तरीके से लिख रहे हैं और इसका डिनोमिनेटर जीरो हो गया, तो जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं ये संख्या फिर क्या हो जाएगी, ये संख्या क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। यानी कि ये इनफाइनाइट कह लीजिए या ऐसे कह लीजिए कि 3/0, 3/0 जो है ये अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड कैसे होता है, इसकी इनफाइनाइट भी वैल्यू भी एक्चुअली इनफाइनाइट नहीं होती है। इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लें कि अगर किसी भी संख्या में, किसी भी भिन्न में नीचे डिनोमिनेटर में शून्य है तो वो अनडिफाइंड होता है, उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, उसको हम भाग नहीं दे सकते हैं। जैसा कि यहाँ भी लिखा गया है कि क्यू जीरो नहीं हो सकता। यहाँ पे अगर क्यू जीरो हो गया तो ये पी अपान क्यू जो है ये परिभाषित नहीं होगा, इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, ये इनफाइनाइट्स को टेंड करेगा। पी, पहले पी जान लेते हैं। पी एक पूर्णांक है और पूर्णांक हम लोग जान रहे हैं कि माइनस इन्फिनिटी से जीरो होते हुए प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा ये। तो यहाँ पी की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेके जीरो होते हुए और इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। ये चीजें आप इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, पी की वैल्यू अगर जीरो हो जाएगी और क्यू की वैल्यू मान लीजिए 3 है तो ये जीरो हो गया, यानी जीरो भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। जीरो भी एक परिमेय संख्या है जिसको हम 0/3, 0/1 इस तरीके से लिख सकते हैं, जिसकी वैल्यू जीरो होगी। तो जीरो भी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याएं ऋणात्मक भी होंगी क्योंकि यहाँ पी की वैल्यू जीरो से लेके माइनस इन्फिनिटी तक भी जाएगा, तो पी की वैल्यू ऋणात्मक भी हो सकता है, यानी कि परिमेय संख्याएं ऋणात्मक भी हो सकती हैं। अब क्यू की वैल्यू जीरो क्यों नहीं हो सकती, और अगर जीरो होगी तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए क्यू की वैल्यू जीरो हो गई तो पी की वैल्यू मान लीजिए 1 है, 1/0, ये जो है ये टेंड्स करेगा इनफाइनाइट की तरफ, ये परिभाषित नहीं है, ये चीज परिभाषित नहीं है मैथ्स में। परिभाषित क्यों नहीं है, देखिए जैसे मान लीजिए हमने 1/1 लिखा, अब 1/1 की वैल्यू 1 हो गई, 1/0.1 लिखा, इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी। इसकी वैल्यू 10 कैसे होगी, ऊपर से 10 मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, नीचे 10 मल्टीप्लाई करके ये डेसिमल हट जाएगा, एक आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी। इसी तरीके से 1/0.01 अगर करेंगे तो इसकी वैल्यू 100 हो जाएगी। 1/0.001 करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। 1 इस तरीके से 1/0.0001 करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10,000 हो जाएगी। यानी कि 10⁴ हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो की तरफ टेंड कर रही है वैसे वैसे ये वैल्यू बढ़ती जा रही है, ये वैल्यू बढ़ती जा रही है। और जब ये डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो की तरफ, बिल्कुल जीरो के नजदीक पहुंच जाएगी, जीरो तो नहीं होगी, जीरो के नजदीक पहुंच जाएगी, तब क्या होगा, तब इसकी वैल्यू जो आएगी, इसकी वैल्यू जो आएगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर 1 और ये वैल्यू जो आपका डिनोमिनेटर मान लीजिए डी है, डी टेंड्स टू जीरो अगर जा रहा है तो ये आपकी पूरी वैल्यू कहाँ जाएगी, पूरी वैल्यू कहाँ जाएगी, इनफाइनाइट की तरफ जाएगी। तो इसी वजह से कहते हैं कि 1/0 जो है ये इनफाइनाइट होता है, इस तरीके से 1/0 इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ आप लोग समझ गए होंगे कि क्यू की वैल्यू जीरो क्यों नहीं हो सकती, और अगर जीरो होगा तो ये अनडिफाइंड होगा, इनफाइनाइट होगा, इसको मैथ्स में इनफाइनाइट कहा गया है। ऐसी संख्याएं जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में लिख सके, तो जाहिर सी बात है कि हमारी कोई भी पूर्ण संख्या जो है, पूर्णांक संख्या, वो क्या हो जाएगी, वो परिमेय संख्या हो जाएगी। मान लीजिए हमने कहा 3, तो 3 क्या, 3/3/1 लिख सकते हैं। हमने कहा 0 तो 0/1 लिख सकते हैं। -5 को -5/1 लिख सकते हैं। इस तरीके से ये सारी संख्याएं क्या है, ये सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब एक चीज हम लोग इसी में और पढ़ेंगे, 22/7। 22/7, पहले थोड़ा सा अपरिमेय की परिभाषा भी देख ले, अपरिमेय संख्या की परिभाषा देख ले, उसके बाद फिर हम लोग जो है इसको और थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। जब परिमेय अपरिमेय दोनों हमें पता चलेंगी तो हम दोनों को कंपेयर करके देख पाएंगे। अपरिमेय संख्या
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। टेट के पेपर में हमेशा एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, इरेशनल नंबर। और यहाँ से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो इसको पूरा वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में ना लिख सके। पी बाई क्यू के रूप में ना लिख सके ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा, अपरिमेय संख्याएं पी बाई क्यू के रूप में शो नहीं की जा सकती, व्यक्त नहीं की जा सकती। अब कुछ संख्याएं होती हैं जो दशमलव रूप में होती हैं। अच्छा, इसका अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहें तो √2 हो गया, √3 हो गया, √4 हो गया, √5 हो गया। इस तरीके से ये संख्याएं जो हैं ये अपरिमेय संख्याएं हैं। पाई जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये पाई, पाई पूछ लिया जाएगा कि पाई है, ऐसे लिख दिया जाएगा, क्वेश्चन ऐसे आता है पाई है। यहाँ ऑप्शन आपका दिया जाएगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, दूसरा ऑप्शन दिया जाएगा परिमेय संख्या, ठीक है ना, डिफाइंड नहीं है, या सम संख्या, विषम संख्या, कुछ भी इस तरीके से ये दे दिया जाएगा। तो ये एक ऐसी संख्या है पाई, पाई अपरिमेय संख्या, इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, यहाँ से यही प्रश्न उठाया जाता है। √2, √3, √4, √5, ये कुछ कोई वैल्यू इसमें से दी जाएगी और पूछ लिया जाएगा ये कैसी संख्या। तो रूट वाली ये जितनी वैल्यू है, जो रूट के अंदर जो हमारी अभाज्य संख्याएं हैं, ये सारी की सारी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब ये अपरिमेय होती क्यों है? कुछ लोग कहते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, फिर भी ये अपरिमेय क्यों हो गई? पाई की वैल्यू 22/7, तो ये अपरिमेय कैसे हो गई? तो हम आपको बताना चाहेंगे कि पाई की वैल्यू करेक्ट ये 22/7 नहीं होती। पाई की वैल्यू करेक्ट 22/7 नहीं होती। अगर सिर्फ 22/7 कहा जाएगा तो ये हमारी कैसी पी बाई क्यू के रूप में है, तो ये हमारी परिमेय संख्या होगी। लेकिन अगर हम पाई को देखेंगे, पाई को देखेंगे और पाई को 22/7 कहेंगे, पाई पाई इक्वल टू 22/7, ये करेक्ट नहीं होता। ये कहना थोड़ा सा ठीक नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती। जब आप पाई की वैल्यू देखेंगे, गूगल करेंगे इसका, तो पाई की वैल्यू एग्जैक्ट 22/7 नहीं होती। पाई की वैल्यू एक्चुअली क्या होता है, ये भी जान लीजिए। पाई की खोज किसने किया? तो पाई की खोज जो है मैथमेटिशियन साइंटिस्ट जो आर्किमिडीज थे उन्होंने किया था। और पाई को उन्होंने इस तरीके से कैलकुलेट किया, ये एक सर्कल है, इस सर्कल का आप परिध निकाल लीजिए, यानी कि परिध, परिमाप इसका निकाल लीजिए। परिध कहिए या परिमाप कहिए, एक ही चीज है इस सर्कल के लिए। परिध, परिमाप, परिमाप निकालिए, और परिमाप निकाल करके इसकी डायमीटर से, डायमीटर से इससे इसको आप डिवाइड करिए, यानी कि परिध क्या होता है, 2πr होता है, और इसको डिवाइड करिए आप 2r से, 2r से, 2r ही जो है क्या होगा, डायमीटर होगा। तो हमें वैल्यू किसकी मिल जाएगी? पाई की वैल्यू मिल जाएगी, पाई की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये 2πr, पहले हम परिध निकालेंगे कैसे? परिध आप ऐसे निकालिए, एक ऐसे जो है, जो जियो बोर्ड होता है, जियो बोर्ड से इसकी परिध निकलेगी। जियो बोर्ड हमने आपको बताया है पहले, पहले ही तीसरे चौथे लेक्चर में क्लास में हमने बताया आपको जियो बोर्ड के बारे में। तो जियो बोर्ड में क्या करेंगे, एक कांटी ऐसे गाड़ेंगे, धागा यहाँ से लपेटना शुरू कर देंगे, और उसमें कुछ खूंटियां बनी हुई होती है, या कांटे गाड़ते गाड़ते आप ऐसे सर्कल बनाते हुए चले आएंगे, और धागा फिर यहाँ तक पहुंचा के लास्ट में इसको धागा खोलेंगे, स्केल से नाप लेंगे, तो यही इसकी, इस सर्कल का जो है जो क्या होगा, परिध होगा, और ये 2πr के बराबर होगा। 2πr को जब इसके 2r से यानी डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो पाई की वैल्यू आएगी। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो एग्जैक्टली 22/7 नहीं आता है, 22/7 नहीं आता, इसीलिए पाई को क्या माना गया, पाई को अपरिमेय संख्या मानी गई है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये थोड़ा सा अपने जानकारी के लिए जान लें कि 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू पाई की नहीं होती है, इस वजह से इसको परिमेय संख्या नहीं कहा गया है, अपरिमेय संख्या है ये। अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे दशमलव के बारे में। दशमलव संख्या, दशमलव जो है, क्योंकि यहां से भी प्रश्न बनता है। दशमलव दो तरीके के होते हैं यहाँ पे, शांत दशमलव, शांत दशमलव, और अशांत दशमलव, अशांत, अशांत। इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, शायद ये YouTube चैनल पे आपको मुश्किल से ही मिल पाएगा कहीं। अशांत दशमलव, अशांत दशमलव भी दो तरीके के होते हैं, आवर्ती, आवर्ती अशांत,
आवर्ती अशांत और आवर्ती अशांत, आवर्ती अशांत दशमलव, ये भी दो तरीके के होंगे। दशमलव में दो तरीके, दशमलव जैसे हमने कहा 3.5, 3.6, या अब इसी में हम लोग शांत और अशांत देखेंगे। शांत और अशांत, तो शांत दशमलव कौन कौन से होते हैं? शांत दशमलव ऐसे दशमलव जिनका दशमलव के बाद 2-4 डिजिट के बाद वो संख्या समाप्त हो जाती है। जैसे हमने कहा 1.75, तो ये 5 के बाद आगे नहीं बढ़ रही, यानी कि ये खत्म हो गई। जैसे हमने कहा 4.5, तो इसका मतलब 4/5, इसका मतलब क्या हुआ कि 0.8, 0.8 ये टर्मिनेट हो गया, यही जाके ये खत्म हो गया, इसके आगे नहीं बढ़ेगा, तो ये शांत दशमलव हो गया। तो शांत दशमलव टाइप के जितने ये भिन्न होते हैं, शांत दशमलव वाले जितने दशमलव होते हैं, ये कौन से संख्याएं होती हैं? ये सब क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। इनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? जैसे हमने कहा 1.7, तो इसको हम लिख सकते हैं 17/10, इस तरीके से हम इसको p/q के रूप में लिख दिए, तो ये क्या हो गया? ये परिमेय संख्या हो गई, ये परिमेय संख्या हो गई। इसको हम, यानी कि जितने भी शांत दशमलव हैं ये परिमेय संख्याएं होती हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। परिमेय संख्या होती है ये, शांत दशमलव परिमेय संख्या होती है। अशांत दशमलव, अब अशांत दशमलव में आ जाइए, एक आवर्ती दशमलव, आवर्ती अशांत, आवर्ती अशांत और आवर्ती और अनावर्ती है। यहाँ पे अनावर्ती लिखिए, एक मिनट, ये थोड़ा सा अनावर्ती, अनावर्ती उधर लिखिए, आवर्ती इधर लिखिए, आवर्ती और अनावर्ती, अनावर्ती अशांत। तो आवर्ती अशांत क्या है? जैसे हमने कहा 1/3, अब 1/3 की वैल्यू कितनी होगी? 0.3333, इस तरीके से ये चला जाएगा, इस तरीके से ये चला जाएगा और अनंत तक जाएगा। ये रिपीट हो रहा है बार बार, यहाँ 3 रिपीट हो रहा है। 3 त्रिक का 9 जब आप करेंगे, भाग देंगे इसको, 10 को 3 से भाग देंगे तो दशमलव जाएगा, 3 त्रिक का 9, फिर एक आएगा, 3 त्रिक का 9, फिर एक आएगा, फिर आप यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 3 त्रिक का 9, इस तरीके से ये चलता चला जाएगा और ये कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन क्या खासियत इसकी है? यहाँ पे रिपीटिशन हो रहा, आवर्ती मतलब ये रिपीट हो रही है, यही संख्या, सेम संख्या रिपीट हो रही। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.3 का बार, ऐसे भी लिखा जाता है। आवर्ती दशमलव को इस तरीके से भी लिखा जाता है, जो संख्या रिपीट हो रही है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि ये 3 जो है ये बार बार रिपीट हो रही है। तो ऐसी संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? ये भी संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्या होती है। आवर्ती अशांत और अनावर्ती अशांत। अब अनावर्ती अशांत हम लोग देखेंगे। अनावर्ती अशांत का मतलब जैसे हमने कहा 1.2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, इस तरीके से ये संख्याएं क्या है? ये कभी खत्म, ये मतलब ये खत्म भी नहीं हो रहा, ये जाएगा अनंत तक, ऐसे ही असंख्य तक जाएगा। और यहाँ कोई भी संख्या या 2-3 संख्याएं या 4-5 डिजिट कभी ये क्या हो रही? आवर्ती मतलब कि रिपीट नहीं हो रही है। तो ऐसी संख्याएं जो होती हैं, ऐसी दशमलव संख्याएं, ये आपकी कौन सी कैटेगरी में आती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या ये होती है आपकी जो अनावर्ती अशांत दशमलव है। अनावर्ती का मतलब वही, ये रिपीट नहीं होगा, आवर्त नहीं बनेगा, रिपीट नहीं होगा, और वो अशांत भी रहेगा, यानी वो अनंत तक जाएगा, वो खत्म नहीं होंगी संख्याएं। तो ये थोड़ा सा आप लोग इसको लिख लीजिएगा इस तरीके से चार्ट बना के, कि दशमलव संख्याएं दो तरीके की, शांत दशमलव, अशांत दशमलव। अब शांत दशमलव जो भी होगा वो परिमेय संख्या होगी आपकी, और अशांत दशमलव में दो तरीके की संख्याएं, आवर्ती अशांत दशमलव और अनावर्ती अशांत दशमलव। आवर्ती अशांत संख्याएं जो होती हैं, दशमलव संख्याएं, वो परिमेय संख्याएं होती हैं। अनावर्ती अशांत दशमलव संख्याएं क्या होती हैं? ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग यहाँ, आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि अगर मान लीजिए कोई संख्या इस तरीके से 1.252525 इस तरीके से ये रिपीट हो रही है, तो इसको हम कैसे p/q के रूप में लिखेंगे? इसको हम किस तरीके से p/q के रूप में लिखेंगे? यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोगों को हो सकता है, तो इसको हम समझ लेंगे कि इसको हम p/q के रूप में कैसे लिख सकते हैं। इसी को हम लिख सकते हैं 1.25 का बार, 1.25 का बार, बार जो रहेगा 2 और 5 दोनों के ऊपर रहेगा, क्योंकि दोनों संख्याएं ये रिपीट हो रही है बार बार, दोनों संख्याएं ये रिपीट हो रही है। तो इसको हम देखेंगे कैसे इसको हम कर सकते हैं p/q के रूप में कन्वर्ट। यहाँ देखेंगे x की वैल्यू हम मान लेंगे इसको 1.252525, इस तरीके से दोनों तरफ क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 125.252525, इस तरीके से ये फिर चला जाएगा आगे।
अब यहाँ इसको हम क्या लिख सकते हैं, 124 प्लस 1.25 25 25 25, इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। बार भी यहाँ लगा सकते हैं, बार बार 2 5 लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ बार लगा के काम चला सकते हैं, लेकिन समझने के लिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। तो यहाँ 100x की वैल्यू कितनी हो गई, 124 प्लस 1.2525, इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं 124 प्लस, अब यही वैल्यू हमने x मान रखा है, यहाँ देखो 1.252525 को हमने क्या माना है, x माना, तो इसको हम x रख सकते हैं यहाँ पे, यानी कि 100x की वैल्यू कितनी हो गई, 124 प्लस x हो गया। यहाँ से x को पक्षांतर करेंगे, x को पक्षांतर करेंगे तो ये 99x हो गया, 99x इक्वल टू 124, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 124/99। तो ये p/q के रूप में आया कि नहीं आया, p/q के रूप में इसको हमने शो कर दिया। इस वजह से ये संख्याएं क्या होती हैं, जो आवर्ती अशांत दशमलव होते हैं, ये आपके परिमेय संख्याएं होती हैं, तो इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। आवर्ती अनावर्ती अशांत, अनावर्ती अशांत में कोई पैटर्न नहीं होता, 2 5 3 6 7 8 2 5 इस तरीके से ये संख्याएं रिपीट नहीं होती हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो परिमेय और अपरिमेय हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन यही बनेगा कि √2 कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है, या √3 ले लिया जाएगा, √5 ले लिया जाएगा, √7 ले लिया जाएगा, इस तरीके की संख्याएं वो पूछेगा कि ये कैसी संख्याएं हैं। तो ये संख्याएं सारी की सारी जो अंडर रूट है और रूट के अंदर जो हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो ये सारी की सारी संख्याएं कौन सी होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती है। पाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पाई के बारे में आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये भी अपरिमेय संख्या है और बार बार ये पूछा गया है प्रश्न, अपरिमेय संख्या है। तो आज के लिए मित्रों इतना ही, आज संडे है, आज हम लोग छोटा ही वीडियो बनाएंगे और आप लोग परिमेय अपरिमेय संख्या समझ के अच्छे पढ़ के देख के इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जितना हमने पढ़ा दिया, यहीं से एक क्वेश्चन आपको 100% एक क्वेश्चन आपको इसी में से मिलेगा। तो मित्रों नमस्कार, चैनल का नाम ना भूलिएगा, इजी मैथ्स वाला चैनल का नाम हो गया है, इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।